नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के जैसलमेर दौरे की, जो कि रद्द हो गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जैसलमेर नहीं आएंगे। राहुल गांधी का जैसलमेर दौरा स्थगित हो गया है। एयरपोर्ट पर उनका कोई चार्टर प्लेन नहीं आ रहा। निजी कारणों के चलते ये दौरा स्थगित हुआ है। आपको बता दें कि प्रियंका और उनके बच्चों का भी जैसलमेर आने का कार्यक्रम था। तो बड़ी खबर जैसलमेर से, राहुल गांधी का जैसलमेर दौरा स्थगित हो गया है निजी कारणों के चलते। राहुल गांधी अब जैसलमेर नहीं आ रहे। प्रियंका गांधी और उनके बच्चों का भी जैसलमेर आने का प्रोग्राम था। तो राहुल गांधी का जैसलमेर दौरा स्थगित हो गया है। महापौर के लिए चुनाव की सुबह 10 बजे से नामांकन शुरू होगा। 11 बजे तक ये नामांकन होगा और 11:30 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 2 बजे तक नाम वापसी का समय है और 2:30 बजे से 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। तो आज है उप महापौर का चुनाव। जोधपुर नगर निगम में भी उप महापौर चुनाव है। बीजेपी दोनों बोर्ड में उप महापौर का चुनाव लड़ेगी। साउथ से किशनलाल लड्ढा होंगे बीजेपी प्रत्याशी और नॉर्थ से सुरेश जोशी होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। नगर निगम साउथ में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। तो जयपुर नगर निगम में उप महापौर का चुनाव है। ग्रेटर में कांग्रेस नहीं उतारेगी डिप्टी मेयर प्रत्याशी। कल ग्रेटर के पार्षदों की बाड़ेबंदी खत्म कर दी गई थी। ग्रेटर में मेयर चुनाव में कांग्रेस को हार मिली थी। हेरिटेज से अब तक कोई घोषणा प्रत्याशी की नहीं की गई है। कांग्रेस में डिप्टी मेयर उम्मीदवार फाइनल नहीं हुआ है। कांग्रेस डिप्टी मेयर के लिए उतारेगी मुस्लिम उम्मीदवार असलम फारूकी, आयशा सिद्दीकी, राबिया गुडेज और उमरदीन है दावेदार। उप महापौर प्रत्याशी के लिए बीजेपी का मंथन है, बीजेपी मंथन करेगी। और जयपुर ग्रेटर में 4 पार्षदों के नाम सबसे आगे रखे गए हैं, जिसमें पुनीत करवावट, जितेंद्र श्रीमाली, दिनेश कावट, दिनेश गौड़ है। ये रेस में है 4 नाम। वही हेरिटेज में मनीष पारिक, विमल अग्रवाल पर बीजेपी अपना दांव खेल सकती है। कोटा नगर निगम में भी चुनाव आज है। नॉर्थ और साउथ में उप महापौर का चुनाव है। उप महापौर प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। सुबह 11 बजे से नॉमिनेशन का समय निर्धारित किया गया है। दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों में मौजूद हैं, जहां पर जयपुर से अरबाज अहमद, तो कोटा से शाकिर अली, इसके अलावा जयपुर से सौरभ गृहस्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास। सबसे पहले मैं जयपुर का रुख करती हूं, जहां से सहयोगी सौरभ गृहस्थी मेरे साथ बने हुए हैं। सौरभ, 2:30 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, 10 बजे से नामांकन शुरू हो जाएगा। क्या तस्वीर नजर आ रही है अभी? जी बिल्कुल सही कहा। आज डिप्टी मेयर के जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो लेकिन अभी तक दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी जो है वो नहीं उतारे हैं। ऐसे में 10 बजे बाद ही स्थिति जो है वो पूरी तरह से साफ होगी कि आखिरकार दोनों पार्टियों ने किसको डिप्टी मेयर के लिए प्रत्याशी उतारा है, और साथ ही क्या चुनाव मतदान होगा या नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से कल कांग्रेस जो है वो हेरिटेज नगर निगम के जो चुनाव थे उसमें जीत चुकी है। इस लिहाज से ऐसी संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं कि क्या बीजेपी जो है वो अपना उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि अब स्थिति जो है वो पूरी तरह से साफ है। कांग्रेस के पक्ष में जो है वो जो वोट है, इस लिहाज से ज़्यादा संभावना बीजेपी के लिए नहीं है। फिर भी यहाँ देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी जो है वो अपना उम्मीदवार उतारती है। यहाँ की तैयारियों की बात करें तो अभी तैयारियाँ जो है वो पूरी कर ली गई हैं। लगभग सुरक्षाकर्मी यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और 10 बजे का समय दिया गया है। 10 बजे जो है वो
नामांकन पत्र जो है वो पेश किए जाएंगे, तो 10 बजे बाद ही स्थिति जो है वो पूरी तरह से साफ होगी कि आखिरकार कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बना रही है और बीजेपी जो है वो किसी अपना उम्मीदवार बना रही है। लेकिन ये बात साफ है कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम प्रत्याशी को डिप्टी मेयर के पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाएगी। अब वो कौन प्रत्याशी होगा उसको लेकर आखिरी मंथन जो है वो चल रहा है। जी सौरभ, मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से बाड़ेबंदी खत्म हो गई है और कांग्रेस जो है डिप्टी मेयर अभी तक जो उम्मीदवार है वो फाइनल नहीं कर पाई, तो सीधे तौर पर क्या ये मान लिया जाए तो बीजेपी के लिए ये तो कहीं ना कहीं एक रेस में वो सीधे तौर पर जीतती हुई नजर आ रही है? सौरभ जी बिल्कुल, देखिए इसको इस तरह से भी देखना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से वोट जो है वो कांग्रेस के पास है, इसलिए कांग्रेस जो है वो चिंतित नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से उसने मेयर का चुनाव जो है वो जीत लिया है, बीजेपी के पास इतना वोट नहीं है। अब बीजेपी उतारती है अपना प्रत्याशी या नहीं उतारती, ये देखने वाली बात होगी, या फिर एक चुनाव में सिर्फ अपना एक प्रत्याशी उतारकर मैसेज देने की कोशिश करने के लिए भी बीजेपी अपना प्रत्याशी यहाँ पर उतार सकती है। लेकिन जीत जो है वो कांग्रेस के पक्ष में ही देखने को मिल रही है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये बात भी कही है कि मुस्लिम प्रत्याशी जो है वो उतारा जाएगा, तो वो प्रत्याशी कौन होगा, क्या तस्वीर नजर आती है, ये महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। मेरे साथ सहयोगी शाकिर अली भी कोटा से बने हुए हैं। शाकिर, सुबह 11 बजे से नॉमिनेशन का समय रखा गया है, 2:30 बजे से वोटिंग शुरू होगी। अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? जी देखिए, हम वोटिंग जहाँ होगी नगर निगम वहीं पर बाहर मौजूद है और यहीं पर जो है मतदान होगा और उसके बाद में मतगणना होगी। कांग्रेस ने अभी तक जो है कोटा उत्तर और दक्षिण में अपने उपमहापौर के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा नहीं की है। कल भी देर रात तक जो है मीटिंग चलती रही, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ स्थानीय जो नेता थे वो भी बैठे, लेकिन नाम पर जो है सहमति नहीं बनी। कोटा दक्षिण की जहाँ तक बात है तो जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है जो विधानसभा चुनाव लड़ी थी राखी गौतम, उन्हीं के करीबी जो है अनुराग गौतम, जो वार्ड का चुनाव जीत करके आए हैं नए कोटा से, वो उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कोटा उत्तर में क्योंकि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है, यहाँ पर भी जो है नाम को लेकर अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। यहाँ पर जो है कांग्रेस क्योंकि अल्पसंख्यकों की ओर से भी मांग की जा रही है कि अल्पसंख्यक तबके से किसी को उपमहापौर बनाया जाए, तो अल्पसंख्यक नाम सामने आएगा या फिर कोई और नाम सामने आएगा। दूसरे नाम की जहाँ तक बात है, नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो अनिल स्वालका हैं वो भी चुनाव जीत करके आए हैं वार्ड 51 से, वो भी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो किसके नाम पर मोड़ लगती है ये कुछ देर बाद जो है साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी ने जो है कोटा दक्षिण से योगेंद्र खींची जो पूर्व उपमहापौर हैं उनका नाम जो है उनको दोबारा से उपमहापौर का प्रत्याशी बनाया है। कोटा उत्तर में बीजेपी ने जो है फिलहाल कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है क्योंकि वहां पर उनके पास बहुमत भी नहीं है और जीत का अंतर भी जो है मतों का वो बहुत ज्यादा है। इस वक्त हम कोटा नगर निगम के बाहर हैं और यहाँ पर आप चौकसी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। कल जो हंगामा हुआ था उसके बाद आज जो व्यवस्थाएं और ज्यादा दुरुस्त की गई है। डीवाईएसपी जो है भगवत सिंह हिंगड़ वो सुबह से ही यहाँ पर जो है तैनात हो गए हैं। जो जाब्ता है उसको जगह जगह पर तैनात किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। कल जो लाठीचार्ज की घटना हुई थी उसके बाद पुलिस जो है कोई किसी भी तरह की कोई अशांति ना हो उसको लेकर। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल शाकिर ये रहेगा कि अभी तक जिस तरीके से आपने बताया ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते खोले हैं, तो अभी तो राहुल गांधी सुबह 8 बजे जैसलमेर आने वाले थे, उनका दौरा स्थगित हो गया है। ऑफ रूट बाइक राइडिंग का उनका प्रोग्राम था, तो राहुल गांधी का जैसलमेर दौरा रद्द हो गया है। निजी कारण कुछ बताए जा रहे हैं जिसके चलते ये दौरा स्थगित हुआ है राहुल गांधी का। तो ज्यादा जानकारी के साथ श्रीपाल जी मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। श्रीपाल जी, क्या मुख्य वजह मानी जा रही है राहुल गांधी का दौरा स्थगित हो गया है?
शिवपाल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। श्रीपाल जी, क्या मुख्य वजह मानी जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी का प्रोग्राम जैसलमेर आने का बना था सुबह 8 बजे, तो क्या मुख्य वजह सामने आ रही है? माना ये जा रहा है कि जो बिहार में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए उसके बाद में ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। ये निजी तौर पर कार्यक्रम था और राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जो बेटी है मिराया और उनके 2 दोस्त उनके साथ जैसलमेर आने वाले थे। उनके लिए पूरी तैयारियां की गई थी होटल सूर्यगढ़ में। और राजस्थान के जो राजस्व मंत्री हैं हरीश चौधरी ये पूरे इस दौरे को देख रहे थे। और यहाँ पर आने के बाद में उनका एक बाइक राइडिंग का कार्यक्रम था। बाइक राइडिंग पर वो मिराया और उनके दोस्त जाने वाली थी और राहुल गांधी के लिए भी खास तौर पर वहां से बाइक आने वाली थी इस विजिट में, क्योंकि राहुल गांधी खुद बाइक राइडिंग के बड़े शौकीन रहे हैं। जर्मनी में वो 800 किलोमीटर बाइक राइड कर चुके हैं पहले जी। और ऑफ रूट जो डेजर्ट है उसको इसमें सुनिश्चित किया गया था, जहां पर उनको बाइक राइडिंग करनी थी मिराया और उनके दोस्त को, राहुल गांधी को खुद को भी। हरीश चौधरी के नेतृत्व में ये पूरा सब कुछ कार्यक्रम बना था जी। लेकिन ये अब रद्द कर दिया गया। 8 बजे राहुल गांधी को पहुंचना था, लेकिन माना ये जा रहा है कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, राजनीतिक जो हालात बने हैं बिहार में जी। उसके बाद में कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। श्रीपाल जी, जिस तरीके से महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी यहाँ पर कि बिहार में हमने देखा कि महागठबंधन की हार हुई है, तो एक मुख्य वजह ये सामने आ रही है, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके अलावा और कुछ वजह सामने आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ आने वाले थे, प्रियंका गांधी के बच्चे भी आने वाले थे जैसलमेर में। जी बिल्कुल, प्रियंका गांधी की बेटी आने वाली थी, प्रियंका गांधी नहीं आने वाली थी। प्रियंका गांधी की बेटी है मिराया और मिराया के 2 दोस्त जो सहेलियां हैं वो यहाँ पर आने वाले थे राहुल गांधी के साथ में। और उनका ऑफ रूट डेजर्ट को एक्सप्लोर करने का कार्यक्रम था बाइक राइडिंग के जरिए। और एक रोमांचक सफर वो रेगिस्तान का करना चाहते थे, लेकिन नए राजनीतिक हालात बने हैं जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनकी वजह से ये पूरा कार्यक्रम रद्द कर दिया। तो शिवपाल जी, ये जो प्रोग्राम बना था ये जिस तरीके से कल परिणाम जो घोषित हुआ है, रिजल्ट सामने आए, उससे पहले प्रोग्राम बना था, तो निराशा कहीं ना कहीं राहुल गांधी को है, इसके चलते उन्होंने ये प्रोग्राम स्थगित किया है। राजनीतिक समीकरण जो बदले हैं राजनीतिक, इससे एक बात ये भी जाहिर होती है कि राहुल गांधी बिहार में महागठबंधन की जीत को लेकर के सुनिश्चित थे, निश्चिंत, और इसीलिए शायद ये कार्यक्रम बनाया गया था। वो निजी कार्यक्रम था पूरा, और न प्रदेश के संगठन को इसकी जानकारी थी, न वो पुलिस और प्रशासन को। हरीश चौधरी जो राजस्व मंत्री हैं उनके देखरेख में पूरा कार्यक्रम बना था। और राहुल गांधी खुद इस तरह के रोमांचक सफर के शौकीन रहे हैं, और इसीलिए वो बाइक राइडिंग पर जर्मनी में 800 किलोमीटर की बाइक राइडिंग उन्होंने की थी। यहाँ भी वो फ्रूट डेजर्ट एक्सप्लोर करना चाह रहे थे बाइक राइडिंग के जरिए। और साथ में प्रियंका गांधी की जो डॉटर है मिराया और उनकी दोस्त, उनका सबका कार्यक्रम था यहाँ पर आने का, लेकिन ये कार्यक्रम अब रद्द कर दिया। श्रीपाल जी, मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी आखिर में कि जिस तरीके से ये प्रोग्राम इन्होंने स्थगित किया है, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि अब ये प्रोग्राम स्थगित करने के बाद राहुल गांधी हार पर मंथन करेंगे? निश्चित रूप से जिस तरह से महागठबंधन को झटका लगा है, खासतौर पर कांग्रेस को, क्योंकि 70 सीटें वहां पर कांग्रेस को दी गई थी, 19 सीटों पर जीत हुई, तो कांग्रेस के लिए ये अपना आप में आत्मविश्लेषण का विषय है कि कहां पर चूक हुई। क्योंकि माना यह जा रहा है कि महागठबंधन की जो हार हुई है उसमें कांग्रेस की परफॉर्मेंस, जो पुअर परफॉर्मेंस है, वो सबसे ज्यादा इसकी जिम्मेदार मानी गई है। और स्वाभाविक तौर पर जो जिम्मेदारी विनाश पांडे और दूसरे नेता उनके पास में थी वहां पर, शक्ति सिंह गोहिल, उनसे भी अब इस पूरे समीकरणों को लेकर के पूछताछ होगी। और जो तेजस्वी यादव हैं उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अगर बेहतर तरीके से परफॉर्म करती तो सत्ता की कुंजी उनके हाथ में थी। लेकिन हालांकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि महागठबंधन को बाकायदा एक योजनाबद्ध तरीके से सत्ता से बाहर किया गया है और उसके लिए प्रशासन का पूरा इस्तेमाल हुआ है। ये शिकायत चुनाव आयोग में भी की गई। मनोज झा जो आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने बाकायदा कल शिकायत दर्ज की थी चुनाव आयोग में। और अब कांग्रेस और जो पूरा विपक्ष है, गैर एनडीए, वो इसको लेकर के एक रणनीति बनाएगा। और वहां पर कुछ जो पोलिंग स्टेशन हैं, कुछ जो शिकायतें हैं खास तौर पर महागठबंधन की,
उनको लेकर के एक रणनीति बनाएगा कि चुनाव आयोग उनके रिकाउंटिंग करवाए। बिल्कुल, महागठबंधन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बहुत शुक्रिया श्रीपाल जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने वजह बताई कि आखिर किस वजह के चलते जैसलमेर दौरा राहुल गांधी का स्थगित हुआ। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।